हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें बड़ौदा यूपी बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। यह हमारे पास बड़ौदा यूपी बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है, जो कि आपका प्योरली फॉर बड़ौदा यूपी बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, जहां कवर किया जाएगा एंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स के सारे वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट रहेंगे, नोट्स जाएंगे पीडीएफ में, हिंदी पीडीएफ का नोट्स रहेगा, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो हो जाएगा, 3000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं। FIR इज टू बी फाइल्ड इफ द काउंटरफिट नोट रिसीव्ड इज। बोलते FIR आपको फाइल करना होगा जहां काउंटरफिट नोट जो रिसीव होता है वो कितना, काउंटरफिट मतलब जाली नोट आपको रिसीव होता है कितना। ऑप्शन लेस देन 4 पीसेस यानी 4 पीस से कम, बी ऑप्शन है 4 पीसेज एंड मोर, 4 पीस या उससे ज्यादा, सी ऑप्शन है 5 पीसेस, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। जब भी आपको FIR फाइल करना है जाली नोट के संदर्भ में, तो आपका जो पीस होगा नोट का वो 4 पीसेस से ज्यादा होना चाहिए, यानी 4 पीसेज एंड मोर। ठीक है, तो 4 पीस से ज्यादा होगा तो आपको फाइल करना है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, द CTR रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड। CTR का फुल फॉर्म क्या, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। इसको सबमिट कब करना है? ऑप्शन ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे जो महीना का होगा उसमें। बी ऑप्शन है विद इन 7 days ऑफ द क्लोज ऑफ ईच मंथ, 7 दिन क्लोज होने, हर महीने के क्लोज होने से पहले। सी ऑप्शन है विद इन 15 days ऑफ क्लोज ऑफ ईच मंथ, हर 15 दिन के क्लोज होने से पहले। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। जो CTR रिपोर्ट होता है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा हर महीना का 15 दिन तक में, हर महीना का जो क्लोज होता है उसके 15 दिन पहले तक आपको कर देना, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। द सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट STR हैज टू बी सबमिटेड। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट सबमिट किया जाता है, ए ऑप्शन है विद इन 3 days ऑफ कंफर्मेशन ऑफ सस्पिशन, 3 दिन के अंदर जब कंफर्म हो जाता है सस्पिशन है तो। बी ऑप्शन है विद इन 7 days ऑफ कंफर्मेशन ऑफ सस्पिशन, सस्पिशन ट्रांजेक्शन जब कंफर्म होता है 7 दिन के अंदर। सी ऑप्शन विद इन 15 days ऑफ कंफर्मेशन ऑफ सस्पिशन, आपको 15 दिन के अंदर जब से आपको कंफर्म होता है सस्पिशन। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, यानी कोई बात सही नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कि आपको कंफर्म हो जाता है सस्पिशियस एक्टिविटी हुआ है या ट्रांजेक्शन हुआ है तो वहां से 15 दिन के अंदर। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ कस्टमर्स इन KYC पॉलिसी इज टू बी रिव्यूड। रिस्क कैटेगराइजेशन जो कस्टमर का करते हैं KYC पॉलिसी में, उसको हम रिव्यू करते हैं कब? ए ऑप्शन एनुअली, बी ऑप्शन हाफ ईयरली, सी ऑप्शन है क्वार्टरली, डी ऑप्शन है मंथली। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हाफ ईयरली। रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ कस्टमर्स जो हो जाएगा KYC पॉलिसी में रिव्यू करते हैं हाफ ईयरली बेसिस पे, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में, फॉर ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच वन इज नॉट नेसेसरी। जब हम ओपन करते हैं अकाउंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का तो इनमें से कौन सी बात सही नहीं है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी ऑप्शन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सी ऑप्शन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डी ऑप्शन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब आप अकाउंट ओपन करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? तो एक हो गया ऑप्शन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी ऑप्शन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डी ऑप्शन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देखिए, जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा जब हम कभी भी अकाउंट ओपन करते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लगेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको लगेगा। ठीक है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की आवश्यकता नहीं है। ये कहाँ लगता है आपको? ये लगेगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, जब कोई प्राइवेट होता है पब्लिक होता है। ठीक है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आपको यहाँ पे ये सब चीजें लगेगी, इसमें तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। फ्रेश KYC नॉट रिक्वायर्ड वाइल ऑब्टेनिंग रिक्वेस्ट फॉर। फ्रेश KYC की आवश्यकता नहीं जब कभी आप ऑब्टेन करते हैं रिक्वेस्ट किस चीज की। ऑप्शन है चेकबुक, जहां पे अगर वो इशूड नहीं किया गया हो जिस टाइम आप ओपन कर रहे हैं अकाउंट को। ठीक है, चेकबुक जहां पे अगर ये इशूड नहीं हुआ जिस टाइम आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं। बी ऑप्शन है न्यू OBD रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वन, नया OBD जहां पे रिप्लेस कर रहे हैं एग्जिस्टिंग वन को। सी ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ अकाउंट फ्रॉम वन ब्रांच अदर, ट्रांसफर कर अकाउंट को एक ब्रांच दूसरे ब्रांच में। डी ऑप्शन है ATM कार्ड इफ नॉट इशूड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। ATM कार्ड अगर एक बार में इशू नहीं किया गया हो जिस समय आप अकाउंट ओपन किया होगा तो।
तो फ्रेश केवाईसी कहाँ आपको जरूरत नहीं पड़ता है। देखिए, आप जब चेकबुक इशू करते हैं वहां पे अगर इशूड पहले नहीं हुआ होगा, जिस समय आपका अकाउंट ओपनिंग किया गया होगा, तो वहां पे केवाईसी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बट आप जब भी जिस समय आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो बेसिकली क्या, अकाउंट की कैटेगरी चेंज हो रही है, अकाउंट का कैटेगरी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आपको केवाईसी करना पड़ेगा। अकाउंट कैटेगरी चेंज हो रही है, अभी नन या मान लीजिए नन चेकबुक होगा, चेकबुक में डाल रहे हैं तो इसलिए आपको फ्रेश केवाईसी कर लेना पड़ेगा, तो ये गलत हो गया। फिर बोलते नया ओबीडी रिप्लेस कर रहा है एग्जिस्टिंग वन को, तो इस केस में तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मान लीजिए पहले आप वोटर आईडी दिए होंगे, आधार दे रहे हैं। सी ऑप्शन बोल रहे हैं कि ट्रांसफर करते हैं एक ब्रांच को, ट्रांसफर करते हैं अकाउंट को तो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, यहाँ नहीं चाहिए, बात सही है। फिर एटीएम कार्ड अगर नहीं इशूड किया गया है जिस समय अकाउंट ओपनिंग किया गया तो उस, ठीक है, अगर एटीएम कार्ड मान लीजिए आपको नहीं इशू हुआ, अब आप नया एक जब अकाउंट ओपन करते हैं, बट अब आप एटीएम कार्ड अगर फ्रेश इशू कर रहे हैं तो उस केस में आपको केवाईसी देना पड़ेगा, ये भी गलत हो गया। एटीएम कार्ड भले नहीं इशू हो बट आप फ्रेश के बट आपको जब नया एटीएम कार्ड इशू हो तब केवाईसी करना पड़ेगा, तो कहाँ नहीं पड़ा, खाली अकाउंट को ट्रांसफर करें एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, वहां पे केवाईसी का आवश्यकता नहीं है, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 में द वर्क ऑफ सेटिंग अप सी केवाईसी रजिस्ट्री इज इंटरेस्टेड टू डैश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोलता है कि जो वर्क का सेटिंग किया जाता है सी केवाईसी रजिस्ट्री का, ये जवाबदेही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसको दिया हुआ है। ए ऑप्शन है सरसाई, बी ऑप्शन आरबीआई, सी ऑप्शन एफआईयू, डी ऑप्शन है सिबिल। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सरसाई, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, बेनिफिशियल ओनर एज पर केवाईसी गाइडलाइंस इज फाइंड द रॉन्ग वन। बोलते जो बेनिफिशियरी ओनर जो होता है इस पर केवाईसी गाइडलाइंस के हिसाब से कौन होगा। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ओनरशिप ऑफ एंटाइटलमेंट टू मोर देन 15% ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। और ओनरशिप ऑफ ये जो होगा एंटाइटलमेंट जो 15% ज्यादा होगा कैपिटल का या प्रॉफिट का ऑफ ओनरशिप का। बी ऑप्शन है ओनरशिप ऑफ एंटाइटलमेंट टू मोर देन 25% ऑफ द शेयर्स और कैपिटल और प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। बोलते ओनरशिप हो चाहे एंटाइटलमेंट हो 25% ज्यादा शेयर्स का या कैपिटल का प्रॉफिट ऑफ द कंपनी का। सी ऑप्शन ओनरशिप ऑफ एंटाइटलमेंट मोर देन 25% ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। बोलता है यहाँ पे ओनरशिप एंटरटेनमेंट की बात हो 25% कैपिटल या प्रॉफिट का पार्टनरशिप के संबंध में। डी ऑप्शन है द बेनिफिशियल ओनर इज ए नेचुरल पर्सन हु हैव कंट्रोलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट। बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर एक तरह का नेचुरल पर्सन होता है जिसके पास कंट्रोलिंग ओनरशिप होती है, जहां उसका कंट्रोलिंग ओनरशिप का इंटरेस्ट होता है। सही ऑप्शन क्या होगा इसमें। इस केस में जो गलत है आपको बताने, बाकी 4 में से 3 सही, 1 गलत है। तो पहला जो ऑप्शन बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर एज पर केवाईसी गाइडलाइंस के हिसाब से, जो पहला क्या बोल रहा है कि जो पार्टनरशिप फर्म होगा, ठीक है, वहां पे ओनरशिप या एंटरटेनमेंट जो होगा 15% से ज्यादा कैपिटल या प्रॉफिट होगा तो आप उसमें ओनरशिप का आप आ जाएगा, बात सही है। बी ऑप्शन बोलता है कि ओनरशिप या एंटरटेनमेंट जो होगा 25% से ज्यादा होना चाहिए शेयर का या कैपिटल का या प्रॉफिट का कंपनी के संबंध में ओनरशिप के लिए, ये भी सही है। सी ऑप्शन बोलता है आपका कि ओनरशिप एंटरटेनमेंट जो 25% से ज्यादा होना चाहिए कैपिटल का प्रॉफिट का पार्टनरशिप फर्म। ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया कि 25% की जरूरत नहीं है, यहाँ 15% ही होता है, ठीक है। डी ऑप्शन बेनिफिशियल ओनर एक तरह नेचुरल पर्सन होगा जिसके पास कंट्रोलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट होगा, बात सही है। तो गलत क्या था इसमें, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में ए सेपरेट चार्ज कोड GSSB has been created for a small saving bank account where GSSB stands for। क्या चीज के स्टैंड करते हैं। ऑप्शन गवर्नमेंट स्कीम फॉर स्मॉल सेविंग बैंक, बी ऑप्शन गवर्नमेंट स्कीम स्कॉलरशिप बेनिफिशियरी, सी ऑप्शन गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी स्कॉलरशिप बेनिफिशियरी, डी ऑप्शन गवर्नमेंट सब्सिडी स्कॉलरशिप बेनिफिशियरी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जो GSSB कोड है स्मॉल सेविंग बैंक अकाउंट का, जहाँ GSSB स्टैंड कर रहा है गवर्नमेंट स्कीम फॉर स्मॉल सेविंग बैंक के लिए, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में एज पर IT गाइडलाइंस पैन फॉर्म 60 मस्ट रिक्वायर 4। बोलता है जब IT गाइडलाइंस इनकम टैक्स गाइडलाइंस और पैन फॉर्म जो 60 है उसके लिए जरूरी है आपको, क्या जरूरी है आपको। ये ऑप्शन है कि ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट अदर देन स्मॉल अकाउंट, आपको ओपन करना होगा अकाउंट अदर देन स्मॉल अकाउंट को छोड़ के। बी ऑप्शन डिपॉजिट पेमेंट ऑफ कैश एक्सीडिंग ₹50,000 पर डे, डिपॉजिट कर रहे हो पेमेंट कर रहे हो कैश जो कि 50,000 रुपये से ज्यादा होगा।
सी ऑप्शन हो जाएगा। अमाउंट इन एग्रीगेटिंग मोर देन ₹5 लाख इन फाइनेंशियल, अगर अमाउंट आपका 5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है टोटल एक फाइनेंशियल में तो आपको चाहिए होगा। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव आर करेक्ट, सारी बातें सही है। जब हम आईटी या इनकम टैक्स गाइडलाइंस के हिसाब से बात करेंगे फॉर्म पैन या फॉर्म 60, उसमें क्या चाहिए, ए ऑप्शन हो जाएगा जहाँ बोल रहा है कि ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट अदर देन स्मॉल अकाउंट, ये सही है। बी ऑप्शन हो जाएगा डिपॉजिट या पेमेंट ऑफ कैश जहाँ 50,000 रुपए से एक्सीड कर रहा है पर डे, ये भी सही है। सी ऑप्शन है अमाउंट जो एग्रीगेट होगा मोर देन ₹5 लाख हो रहा होगा एक फाइनेंशियल ईयर में, तो ये भी सही है। डी ऑप्शन है सारी बातें सही, ठीक है, डी ऑप्शन। यह हमारे पास बड़ौदा यूपी बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली बड़ौदा यूपी बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कि कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे जो कि लेटेस्ट होंगे आपके एकदम, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ एंट्री पीडीएफ का नोट्स हो जाएगा, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है इसका 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x96852127 या फिर वेबसाइट भी जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा ctc913@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।